तो भाई बाबा जी के यहाँ आए थे हम लोग, और जो सवाल आपका मुझसे था, मेरा वही सेम सवाल बाबा जी से है। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं कि बाबा जी का सेम सवाल के ऊपर क्या जवाब है। और जिनको नहीं पता है तो सवाल ये है कि जीवन का अर्थ क्या है। ठीक है, तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स बाबा जी। तो बाबा जी, आपके हिसाब से जीवन का अर्थ क्या है? मेरी जीवन की अर्थ यही है, मैं जिस लाइफ में उतर गया हूँ, मेरी जीवन वही है। मतलब आप जो भी अभी तक जी रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं आप ऊपर गए हैं, राइट? ऊपर कहाँ गए हैं? ये जो नारायण जी ले जा रहे हैं मेरे को। मतलब ये जो आपकी कुटिया है ना, जहाँ तक ये आपकी कुटिया है, मेरा जहाँ तक अंदाजा है ये गवर्नमेंट की ज़मीन है ना खन्ना भाई? ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट को भी हटा देगी, तो यानी कि आप तो कहीं नहीं पहुँचे फिर उस हिसाब से, अगर आप बता रहे हैं तो। नारायण जी की हिस्सा, ये जहाँ उठा के पटकेंगे वहाँ मैं तो जाकर मतलब काम इन करूँगा। शॉर्ट आप ऐसा कह रहे हैं फिर आप कहीं भी चले जाएंगे अगर आपको सरकार ने यहाँ से हटा दिया तो आपकी जो पहली प्रवृत्ति थी वो तो खत्म हो गई, जो आपने कहा कि जीवन जहाँ ले गया है, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वो बेस्ट जगह है ना, मतलब बेहतरीन जगह। बट मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि आप कहीं नहीं पहुँचे हैं। अगेन मैं अपना सवाल दोहराता हूँ आपसे कि आपके हिसाब से जीवन क्या है? हमारी जीवन की लाइफ तो यही लग रहा है कि मैं अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है बाबा जी? मेरी परिवार नहीं है। आपको परिवार नहीं है तो मतलब आपका जन्म हुआ है ना? मेरी जन्म था। ठीक है, तो माता पिता तो रहे होंगे? माँ पिता ऊपर गए। ऊपर गए, ठीक है। और शादी हुई फिर आपकी? शादी ब्याह अपने अपने रंग पर है सब। मतलब शादी आपकी हुई, हाँ, आपके किसी बच्चे से हैं कोई अभी? मतलब नहीं है, कोई मतलब लेना नहीं है, देना मतलब नहीं अचानक से ऐसा क्यों बाबा जी? सब परिवार अपने अपने से अलग हो गया। ठीक है, तो अचानक से आपने मतलब परिवार को बस क्विट कर दिया ऐसा, मतलब बाबा जी के लिए, है ना? नहीं, पर मतलब आपने अपना जीवन ओवरऑल भगवान को दे दिया, आप ऐसा कहना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं बाबा जी, आपके आंसर से हम सेटिस्फाई हुए। ठीक है, अभी मूविंग टू दी नेक्स्ट पर्सन, खन्ना भाई है हमारे साथ। ठीक है, तो आप माइक खन्ना भाई को पास कर दें। लीजिए ठीक है, हर हर महादेव भैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। खन्ना भाई कैसे हैं आप? हम मस्त हैं, आप बताइए कैसे हैं? एकदम बेहतरीन। तो खन्ना जी, बाबा जी से जो हमारा सवाल था अभी, ठीक है, बाबा जी से हमारा यही सवाल था कि जीवन है ना क्या है, ठीक है, जीवन का अर्थ क्या है, तो आपका क्या जवाब है? आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से जीवन में अगर हम कहें तो जीवन आनंद लेने का पार्ट है। अच्छा, आनंद लीजिए जीवन में, अपने कर्म को साफ रखिए। बढ़िया, मतलब कर्म करते रहना है, कर्म को अच्छे तरीके से करते रहना है, कर्म को साफ रखिए। कर्म कर्म को कैसा साफ रखिए। अच्छा बुरा आपको पता नहीं है, लेकिन जितना हो सके अपने कर्म को साफ रखेंगे तो जीवन जीने में आनंद आएगा, प्रभु से मुलाकात होगी और लंबी मुलाकात होगी जिसे कहते हैं। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा कहना चाह रहे हैं खन्ना जी कि जीवन आनंद लेने का आनंद वन है, आनंद वन है, ये मिला ही है आनंद लेने के लिए। जीवन आनंद लेने के लिए मिला, जीवन आनंद लेने के लिए अपने है। परिवार को बांध के चलिए, परिवार के साथ चलिए, ऑटोमेटिक आपको आनंद मिलेगा। तो प्रभु की कृपा बनी रहेगी। बाबा जी आप आनंद में हैं? हम आनंद में हूँ क्योंकि वो नारायण के शरण में है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल वो तो यहाँ आनंद तो में फिर बात कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी ना, क्योंकि बाबा जी परिवार को छोड़ करके खुश हैं वो और परिवार आप बोल रहे हैं कि परिवार को बांध करके जो है खुशी है। परिवार को छोड़ देने का वो उन्होंने अपनी मर्जी से परिवार नहीं छोड़ा। अब वो समय का चक्र है, अब माता पिता का उम्र होगा तो वो आगे पीछे ऊपर प्रभु के शरण में जाएंगे, तो ठीक है वो अकेले हैं जीवन में, आगे पीछे उनके कोई नहीं, तो उन्होंने प्रभु नारायण को ही कहा कि यही हमारे सर्वी सर्वा है। अच्छा, तो ये हम इनकी शरण में, तो हमारे हिसाब से अभी हम हमारा क्या, ठीक है, तो आपके हिसाब से खन्ना भाई जीवन का अर्थ है कि इंजॉय करो, जितना भी पल मिला है उसको आनंद लीजिए, आनंद लीजिए, खुल के जिए, अपने कर्म को साफ रखिए, अपने कर्म को साफ रखिए, मतलब अपना कर्म करते रहो और जिंदगी को आनंद से जियो। गलत को सही रास्ते पर ले चलो, गलत को सही रास्ते पे चलो। पहले रास्ता तो ढूंढना होगा ना, लेकिन बाबा जी जो गलत इंसान दिखा रहा है उसको सही मार्ग पर ले चलो। नहीं हमको नहीं, बाबा जी को। अरे दुबे जी ऐसा नहीं क्षमा। नहीं भटक रहे हो तो मेरी कर्म है। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं बाबा जी? ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। हर महादेव बाबा जी। जी तो अभी हम आपसे पहले एक और बाबा जी से मिले थे, ठीक है, हाँ जी। तो उन बाबा जी ने तो कुछ अलग ही मतलब परिचय भी दिया और थोड़ी सी मतलब मेरी जनता के लिए भी बात समझ के परे चली गई थी। तो आपसे भी बाबा जी मैं सेम ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से जीवन का अर्थ क्या है? देखिए, जीवन का अर्थ, सबसे पहले तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जीवन का अर्थ जानने के लिए सबसे पहले जीवन को जानना होगा ना। सबसे पहले अगर हम अपने जीवन को जानेंगे तो ही जीवन का अर्थ समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि मैं कौन हूँ ना। अगर मैं अपने से अगर प्रश्न करता हूँ
हम्म कि मैं हम्म जो दिख रहा है ये मैं हूँ, ये हाथ मैं हूँ या मेरा हाथ है। हम्म प्रश्न यहीं पर आकर आपका अटक जाता है। ये सर मैं हूँ या मेरा सर है। अगर ये मेरा है तो मैं कौन हूँ? तो मैं, अगर मैं अपने आप को जान जाऊँ तो ही मैं अपने जीवन को जानने योग्य रहूँगा। और रही बात जीवन का मेन उद्देश्य है कर्म करना, सत्कर्म करना और अपना दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना। क्योंकि अगर जब आप हमारे माइथोलॉजी में आएंगे, हिंदू माइथोलॉजी में जीवन का 4 क्या कहते हैं, चार आश्रम बताया गया। चारों आश्रम से आपको गुजर के जाने के बाद ही जो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन का उद्देश्य यही है, मानव जीवन का उद्देश्य यही है। इसीलिए हम 44 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि में आए हैं। 18 लाख योनियाँ होती हैं वैसे तो। ये इसके विषय पर हमारे दुबे जी बताएंगे। दुबे जी, कितनी लाख योनियां होती है? 84 लाख। 40 लाख आपने बोला बाबा जी। 84 लाख योनि। अच्छा 84, चलो मेरी गलती है जी 84 लाख। जी। ठीक है, 84 लाख योनियाँ होती हैं। जी। ठीक है। इसके बाद हम मनुष्य योनि पर आते हैं। हम्म तो मनुष्य योनि पर आते क्यों हैं? जो हम ये जो जन्म और मरण के जो चक्रव्यूह है, हम्म वो चक्रव्यूह से मुक्त होके मोक्ष प्रभु हरि के शरण पर हमारा वास हो, मेरा वास हो। ये शरीर का नहीं, मेरा वास हो। जो मैं ये शरीर योनि पाने से पहले कितनी योनियों को काट के, मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा सब होकर अब मनुष्य योनि पर आया हूँ। तो फिर मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए कि जो मैं ये पृथ्वी जो मृत्यु लोक पर दोबारा मेरा जन्म ना हो और मुझे हरि शरण पर, प्रभु के शरण पर अपना वास मिले। मेरा मान्यता यही है कि जन्म और जो जीवन इसी के लिए ही बना है कि आप अपना मोक्ष का प्राप्ति कीजिए, अपना कर्म कीजिए और अपना दायित्व का पूरी तरह निर्वाह कीजिए। जी धन्यवाद। जी। ओके, मैं आपसे एक छोटा सा लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने बोला ना कि अपने कर्म करने हैं। जी, ठीक है, तो आप आसाम से आते हैं, जी, है ना जी। बाबा जी? आपकी शादी हुई? हाँ जी, मैं ठीक है। गृहस्थी में हूँ। जी। आप गृहस्थी में हैं, है ना? तो गृहस्थी में होने के बाद काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। जी हाँ। सारी जिम्मेदारियां आपको पता ही होंगी, जी हाँ। है ना? आपने जैसा कि हमें थोड़ी देर पहले वार्तालाप में बताया था कि आपकी उम्र लगभग 41 साल है। जी। ठीक है, नहीं 40, हाँ हो रहा हूँ 40 अभी। 40 करीब, जी। मान के चलिए आप 39 पकड़ लीजिए। जी। ठीक है, आप 39 ईयर्स के जी, हैं, जी। है ना? देखिए, मेरा एकदम सवाल सिंपल सा है कि 39 ईयर्स में आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपने अपने जो गृहस्थी का जो जीवन था उसके सारे कर्मों को निभा दिया और अब आप सन्यास की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि आप सन्यासी हो रहे हैं, आप पूरे सन्यासी नहीं हैं, जी। है ना? जी। तो मैंने उसके ऊपर ये चीज़ बताई कि देखिए, आधा सन्यासी और पूरा सन्यासी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। या तो इंसान सन्यासी होता है या तो गृहस्थ होता है। जी। ठीक है, जी। तो अच्छा आप सन्यास की ओर जा रहे हैं, तो आप अपनी उन जिम्मेदारियों को कैसे छोड़ देंगे? जी, जो भी आपका परिवार है, जैसे कि, है ना? जी। तो आप उन चीज़ों को कैसे छोड़ेंगे? मैंने ये तो नहीं कहा कि जिम्मेवारियों को छोड़िए, मैंने ये नहीं कहा था। तो रही बात जब हम मनुष्य योनि में आते हैं, मैंने ये कहा कि हमारा 4 स्टेज है, 4 आश्रम है। ठीक है, पहला आश्रम हो गया ब्रह्मचर्य, दूसरा हो गया गृहस्थ, तीसरा हो गया वानप्रस्थ, चौथा हो गया सन्यास। ठीक है। अब जब हम जन्म हुए, आपने सुना होगा माता पिता, भगवान के लिस्ट में माता पिता का नाम है और गुरुओं के भी लिस्ट में माता पिता का नाम पहला नाम है। पहला नाम माता पिता है, गुरु। उसके बाद हम बड़े हुए, हमारा नामकरण हुआ, फिर हमारा गुरु आया, नामकरण किया, स्कूल गए। जब तक एक बालक का वीर्य पतन नहीं होता है वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। वो पढ़ाई में जब वो आगे जाएगा, LP, ME, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी लेवल, उसको गुरु मिलता रहेगा, गुरु उसको मिलता समझ रहेगा। गया। तो जैसे उन्होंने अपना उसका वीर्य पतन हो गया, वो गृहस्थी आ गया। तो जब गृहस्थी हो गया तो उसका 2 पार्टे, गुरु लेकर आपने शादी भी कर लिया, वो भी गृहस्थी आ गया। जब आप गृहस्थ में आओगे आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया।
तो आपके बच्चे होंगे। आप अगर आप शादी नहीं किए हो तभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके माता पिता हैं, उनका पूरा सेवा कीजिए। फिर आपको लगा कि अब मुझे प्रभु की ओर जाना चाहिए, हाँ, जीवन का तो मतलब आपको लगता समझना है कि अब चाहिए। आपकी वो एज है जहाँ पे सुनिए। आपको प्रभु की ओर जाना चाहिए? इसके लिए कोई एज नहीं होता। हरि Okay, शरण में nice. आने के लिए आपका कोई अब एज भजन नहीं होगा है। तो कब होगा आप भजन? 4 साल में भी आते हैं या 40 में भी आते हैं, तो हम कोई ऐसा 80 में भी नहीं तो आते। हम ऐसा कह सकते हैं तो कि लेट मी कंप्लीट। सॉरी सॉरी तो जब आप गृहस्थी पे हो, थर्ड स्टेप आपका क्या हुआ? आपने एक फिर गुरु लिया। सीताराम हो, राधे श्याम हो, कोई भी हो, वो आपको एक नाम जप देगा, एक नाम जप देगा, ठीक है? तो नाम जप होने के बाद अब आपने सोचा कि मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट, मैंने बच्चों को शादी करवा दिया, बेटी का शादी करवा दिया, मेरा घर का दायित्व खत्म हो गया, अब मुझे पूर्ण तरीके से 100% मैं प्रभु की सेवा में जाऊं, तब आप दोबारा एक गुरु लेकर आप सन्यास बनेंगे। ओके थर्ड एंड लास्ट स्टेज आपने अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर दिया, देन ओनली यू कैन गो टू सन्यास, जैसे आपने पहले बताया था। आफ्टर कंप्लीटिंग ओनली, अगर आप त्यागी हो तो आपके पास है, उसे त्याग करते हैं। अगर आपके पास है ही नहीं, मैंने त्याग कर दिया, वो नहीं त्यागी कहलाता। त्यागी वो कहलाता है जिसके जो पास आप है और वो यूज़ नहीं कर रहे, आप उसको व्यवहार नहीं कर रहे, आपने छोड़ दिया, उसे त्यागी कहलाते हैं। मैं समझ गया। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मतलब बताने का तरीका ही नहीं, आपके शब्दों में शुरुआत में मतलब मैं कोशिश कर रहा था, मेरा काम है घुसना, मेरा काम है सच को घुस के निकालना, ठीक जी, है? जी। बट हाँ, एंड में आपने जिस तरीके से उसको क्लेरिफाई किया और समझाया, वो सच में अच्छा लगा कि एक्चुअली में सन्यासी वही बन सकता है एक्चुअल में जिसके पास हो और वो छोड़े, जी ठीक है? अब इसको दुनिया इस तरीके से देखी कि इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहा है, मतलब हाँ, लेकिन ऐसा कुछ आप करके जाएंगे जिसके कारण उनका जीवन चलता रहे जी। आपके जाने के बाद में, जी है ना? जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी अपना इतना समय देने के लिए। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव बाबा जी।